प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका's Daily Inter. So today I'm back with some amazing question of GP. So let's get started. First question is, if the fourth and the seventh term of a GP are 54 and 1458 respectively, then find the common ratio, first term, nth term and the sixth term. ठीक है? क्वेश्चन में फोर्थ और सेवेंथ टर्म की वैल्यू दी गई है आपको. देन आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, nth टर्म एंड सिक्स्थ टर्म. देन सॉल्व करिए इसको. जो गिवन है उसे लिख लीजिए. फोर्थ टर्म इज गिवन 54, दैट इज T4 इज गिवन 54. करेक्ट. नाउ T4 को हम कैसे लिख सकते हैं? T4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्म क्या है? A dot R n minus 1, that is 4 minus 1, that is T4 is equal to A dot R 3. ये हो गया. एंड T4 की जगह T4 की वैल्यू रख दीजिए. कितनी दी है? 54. करेक्ट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. सिमिलरली आप सेवन टर्म के लिए भी ऐसे लिखिए. क्या गिवन है? सेवन टर्म 58 इज इक्वल टू A R, सेवन टर्म है, that is 7 minus 1, 14, 5, 8 is equal to A R to the power 6. This is the question. This is equation number 2. ठीक है. अब इधर देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. डिवाइड सेकेंड बाय 1. ठीक है. इक्वेशन 2 को डिवाइड करिए इक्वेशन 1 से. करते हैं. चलिए. A R to the power 6 upon A R to the power 3 is equal to 1458 upon 54. करेक्ट. लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. नाउ A कैंसिल हो गया. R टू द पावर 6 है, या 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? R की पावर 3 यहाँ बचा. इसको सॉल्व कर लीजिए. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. ठीक है. फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 5. 1 सेकेंड 2 2 जा 4. डायरेक्ट करें. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. ठीक है. 2 9 3 9 जा कर दीजिए. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9. करेक्ट. Then 9, 2 and 7. Okay. R cube is 27. ठीक है. R cube 27 आ गया. Now R कैसे निकालेंगे? यहाँ क्यूब है, उधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 27. तो R की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज R की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3. ठीक है. फर्स्ट सॉल्व हो गया. कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई आपकी? यहाँ पे कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3. नाउ फर्स्ट टर्म. अब R की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करिए, आपको क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा. चलिए पुट करते हैं. से इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. देन 54 इज इक्वल टू A इंटू R इज 3 टू द पावर 3. ठीक है. 57 is equal to A 27, then A is equal to 54 upon 27. 27 2 जा. A क्या आ गया आपका? 2 आ गया. क्यों? ये क्या आ गया? 2 आ गया. ठीक है. नाउ nth टर्म. nth टर्म कैसे दिया जाता है? ये तो सिंपल है. जनरल फॉर्मूला A R की पावर n minus 1. A की जगह पुट कर दीजिए 2. R की जगह पुट कर दीजिए. R की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी. 3 n minus 1. ठीक है. ये आ गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ टर्म. तो यहाँ पे ही आप, जब ये Tn का फॉर्मूला आ गया हमारे यहाँ से, तो आप यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो हमारे जनरल फॉर्मूला एक बन गया. तो अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको? सिक्स टर्म पूछा है. तो सिक्स टर्म जब पूछा है आपको, यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए. 3 6 2 इंटू 3 6 minus 1. 3 6 is equal to 2 into 3 to the power 5.
ठीक है, कितना आ जाएगा 381, 81 इंटू 3 243, 2 इंटू 243 दैट इज, ये कितना आ जाएगा 486. This will be your answer. 486. The sixth term is 486. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी था, स्टेप था, आपने एपी में किया है, बहुत इजी है, जस्ट सॉल्व कर देना है आपको। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है आप उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। Now question is, if the fourth term and if the fourth, 7 and 10th term of a GP are A, B, C respectively. ठीक है, then prove, क्या प्रूव करना है? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है if the fourth, 7th and the 10th term of the AP are A, B and C, then prove ये करना है। अब कह रहा है A4 that is T4 को हम कैसे लिख सकते हैं? A R 4 minus 1, ये लिख सकते हैं। यहाँ हमने कैपिटल R लिया है, क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ABC दिए हुए हैं, तो अगर यहाँ पे हम स्मॉल ए ले लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ भी ए यहाँ भी ए, इस वजह से यहाँ मैंने कैपिटल ए लिया। कुछ भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दो ए ना आ जाए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिया है। ठीक है, तो T4 कितना आ जाएगा आपका? A R क्यों, करेक्ट, एक ये हो गया। अगेन 7th ले लीजिए ऐसी, तो T7 कितना आ जाएगा? A R 6, करेक्ट। अगेन 10th T10 कितना आ जाएगा? A R 9, करेक्ट। ये 3 बन गए, दिस एंड दिस। ठीक है, ये बन गया आपका। नाउ कह रहा है B स्क्वायर इक्वल टू AC आना चाहिए। अब देखिए T4 की वैल्यू यहां से करिए, T4 की वैल्यू कितनी दी गई थी? A, यहाँ पे पुट कर दीजिए। T7 की वैल्यू क्या दी गई है? B, तो यहाँ पे B पुट कर दीजिए। T10 की वैल्यू कितनी है? C, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, ये नाउ प्रूफ क्या करना है? B स्क्वायर इक्वल टू A इंटू C, AC। नाउ LHS लीजिए, LHS कितना दिया? B स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर का मतलब क्या है? ये B है, इसका स्क्वायरिंग करनी है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, B का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर, A R 6 टू द पावर, ये पूरा B है, ये पूरा B है, इसी का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर हमने कर लिया। वैल्यू क्या आई? A ऐसे रहा, R क्या हो जाएगा? जब पावर के ऊपर एक और पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंट रूल। तो 6 2 12, ये आ गया आपका LHS। RHS क्या है? RHS है AC, A इंटू C। A कितना है? AR क्यूब, और C कितना है? AR 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये लिखना भूल गए, A का भी तो स्क्वायर हो रहा है, A का स्क्वायर और ये। ठीक है, नाउ A इंटू A का स्क्वायर हो जाएगा, और R 3 + 9, जब मल्टीप्लाई होता है कॉमन बेस पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है, तो 9 + 3 12। तो देखिए A की पावर 2, R की पावर 12, A की पावर 2, R की पावर 12, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव हो गया आपका। ठीक है, करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे तो आप LHS RHS लेके करिएगा तो इजी हो जाते हैं वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth टर्म pth and qth and r term of a GP D A B C, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा सा है, देन प्रूव दैट, बस प्रूव अलग है, देन प्रूव दैट a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1. ठीक है, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, चलिए। कह रहा है क्वेश्चन में pth टर्म मतलब TP इज इक्वल टू, अगेन यहाँ हम कैपिटल ए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, इस वजह से हम यहाँ पे कैपिटल ए ले रहे हैं। ए आर टू द पावर p माइनस 1, pth टर्म है तो p माइनस 1, करेक्ट। इसको एक मिनट, p माइनस 1, ठीक है। नाउ TQ कितना हो जाएगा, a r q माइनस 1, करेक्ट। एंड टी आर कितना हो जाएगा, ए आर यहाँ पे आर माइनस 1। यहाँ पे ये वाला आर को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, दोनों आर में थोड़ा डिफरेंस लगे क्योंकि नहीं तो कॉमन रेशियो और आर को सेम जैसा लगने लगेगा, ठीक है। ये हुआ, ये जो क्वेश्चन कह रहा था ये मैंने लिख दिया। अब देखिए एलएचएस में क्या लेना है हमें, एलएचएस में है a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q, ये एलएचएस है। अब टीपी जो है वो दिया कितना है, a दिया है, अगेन इसको हटाइए, यहाँ क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए, फिर क्या है b, इसकी जगह लिख दीजिए b और इसकी जगह लिख दीजिए c, ये गिवन था आपको, ठीक है। नाउ अब एलएचएस आ जाइए, कह रहा है a इंटू बी, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, a की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, अगर a टू द पावर q माइनस है, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या एक स्टेप लिख ही दीजिए, ये पूरा लिख दीजिए ताकि इजी रहेगा आपको समझने में। जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस लिख लीजिए, हाँ बस, ठीक है। अब इस a की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, a r p माइनस 1, ये a की जगह है, a की जगह इतना वैल्यू है, देखिए a की जगह पे, इस a की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब इसी की पावर q माइनस r है, इसी की पावर q माइनस r है, मतलब a की पावर, ये पूरा a है, इसी की पावर क्या है, q माइनस r p है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी b की जगह हम क्या लिख दें, इस पूरे को लिख देते हैं, a r q माइनस 1, इसकी पावर पूरी क्या है, r माइनस p, ठीक। अगेन यहाँ पे लिख दीजिए, c की जगह क्या लिख दीजिए आप, a r माइनस 1 और इसकी होल पावर क्या है, p माइनस q, ठीक है। इतना समझ में आया स्टेप। अगेन अब देखिए यहां भी a है, यहां भी a है और यहां भी a है, मतलब a कॉमन है, ठीक है। बेस सबका सेम है और इनकी पावर है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होंगी, एड ऑन होंगी, ठीक है। तो हम एड ऑन करते हैं, देखिए ये तो r की पावर है, a की पावर तो सिर्फ यही जाएगी, a की पावर तो सिर्फ ये q माइनस r जाएगी, ये तो इसकी पावर है, ठीक है। तो a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे q माइनस r ये होगी, प्लस यहाँ देख लीजिए a की पावर कितनी होगी, r माइनस p, ये हम पावर को ऐड कर रहे हैं, a कॉमन लेकर इसमें पावर को ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, r की p माइनस q प्लस p माइनस q, करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। अगेन अब देखिए r भी कॉमन है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, एड ऑन होगी, सेम इसके साथ भी करिए r, ठीक है।
तो P अब R में क्या है, R की पावर ये भी है और इसके ऊपर ये भी पावर, तो दोनों पावर आपसे मल्टीप्लाई भी होनी है। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करिए, ये पहले तो ये मल्टीप्लाई करिए इनको, ठीक है, देन ऐड करिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 P माइनस Q, ठीक है, सिंपल। अब देखिए A लिखिए, प्लस Q माइनस Q कैंसिल, माइनस R प्लस R कैंसिल, माइनस P प्लस P कैंसिल, तो A की पावर क्या आ गई, 0 आ गई। इधर भी देखिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R, इधर मल्टीप्लाई करिए, प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, इधर मल्टीप्लाई करिए, ये P माइनस Q है, बहुत छोटा लिखा है ना, P माइनस Q है, R इंटू P RP, देन R इंटू Q माइनस RQ माइनस P माइनस माइनस प्लस Q, करेक्ट। यहाँ देखिए प्लस PQ माइनस PQ कैंसिल, माइनस PR प्लस PR कैंसिल, माइनस प्लस QR माइनस QR कैंसिल, माइनस Q प्लस Q कैंसिल, माइनस P प्लस P कैंसिल, माइनस R प्लस R कैंसिल, सारा कैंसिल। तो यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी R की पावर क्या आ गया, 0। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी इसकी जगह भी 1, तो कितना आ गया, 1। यही हमारा क्या था, RHS था। तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूफ, ठीक है। आज यहीं पे रैप अप करते हैं, कल और इसके और भी क्वेश्चंस लाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी इसकी, और कुछ सम ऑफ द जीपी के क्वेश्चंस होंगे उसमें, एंड कुछ उसमें फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज, ये भी क्वेश्चंस होंगे, जस्ट लाइक एपी ये भी चलेगा ऐसे ही, ठीक है। तो 2-3 दिन का वीडियो और होगा तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सो वीडियो में बने रहिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।